बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन की तारीख का ऐलान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा के साथ स्पीकर असम्बली 20 MNAs और साबका कई वज़ीरों और मशीरों की मुलाकात हुई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से उनको क्या बताया, उनके दरमियान क्या बातचीत हुई, इस खबर का सबूत भी आप लोगों को फराहम करूँगा, मुकम्मल डिटेल्स भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा था KPK और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, इसका फ़ैसला तफसीली तौर पर सुना दिया गया है। मैं भी आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ। इसके बाद आप लोगों को मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा की जो स्पीकर असम्बली और अहम तरीन मशीरों और वज़ीरों से जो मुलाकात हुई है, इसका अहवाल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को बताता चलूं कि PNN न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के बाद पंजाब का इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि सदर मुमलकत की दी गई तारीख का फ़ैसला बहाल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले से 13 रोज़ ज़ाया हुए, जिसके बायस अब इलेक्शन 30 अप्रैल की बजाय 14 मई को मुनक्कद किए जाएँ। इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम की जाएँ। कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा कराए जाएँ। हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाएगी, जबकि इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपये जारी करने का हुक्म भी दिया है। फैसले में कहा गया है 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन फ़ंड वसूली की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। फ़ंड जमा न कराने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निगरान पंजाब हुकूमत को फौरी तौर पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करने की हदायत की गई है। KPK की हद तक का मामला ज़ेरे समात रहेगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बड़े अहम तरीन रहनुमा और पंजाब के नाज़िम आला बैरिस्टर उस्मान हिजर मांगड़ साहब ने ये खबर हमारे साथ शेयर किया और उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा कि आज मांगड़ हाउस लाहौर में अपने वालिद साहब के दोस्तों के एजाज़ में अफ्तारी दी, जिसमें 20 साबका और मौजूदा MNAs, सूबाई वज़ीर और मुल्क के नामवर डॉक्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स ने शिरकत की। सब बुज़ुर्गों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर बताया और निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए सबको शमूलियत की दावत भी दी। इसी ट्वीट के नीचे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक कारकुन ने लिखा कि इसमें सियालकोट से साबका स्पीकर अमीर हुसैन भी थे, जिसको इसके गांव के लोग भी नहीं जानते, जिस पर बैरिस्टर उस्मान हिजर मांगड़ साहब ने कहा कि गांव के लोग नहीं जानते थे तो वो स्पीकर नेशनल असम्बली कैसे बन गए। खुदा का खौफ करें, कुछ जमात को आगे जाने दें। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।